नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज लखीमपुर खीरी पहुंचे। भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उपचुनाव की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उसके बाद उप मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में लाभार्थियों को पीएम आवास की चाबियां उपलब्ध कराई और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से वार्ता के दौरान संभल की घटना पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश के पालन पर बाधा नहीं डालनी चाहिए। सपा अपने समर्थकों से उपद्रव कराएगी, निश्चित उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उपचुनाव में सपा का सपना चकनाचूर हो गया। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है। गुंडों, माफियों, दंगाइयों, हत्यारों के बल पर राजनीति नहीं होती है। ये मेरे दोस्तों, आज गिराना नहीं यार, ऐसे खड़े खड़े बता दें। सबसे पहले तो विशेष तौर से लखीमपुर खीरी की जनता को और आसपास के जनपद के लोगों को कल से यहाँ पर हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है, उसकी बधाई देता हूँ। और आप लोग जो लगातार अखबार में छापते रहे हैं, लोगों को पढ़ने को मिलता रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, उसकी शुरुआत हो रही है। दूसरा जनपद के अंदर विकास कार्यों की गहराई से समीक्षा की गई है। अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। डिटेल सूचना यहाँ अभी सूचना अधिकारी के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। लखीमपुर जिला विकास की दृष्टि से मॉडल बने या प्रयास है, क्योंकि यहाँ कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक काम हो रहा है और किसानों की समस्याएं, उनका समाधान ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। 1,72,000 से अधिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास जनपद को देने का काम हुआ। धान क्रय की दृष्टि से 147 सेंटर खोले गए हैं और वह सही तरीके से खरीद करें, इसके लिए माननीय जनप्रतिनिधिगणों के साथ संवाद करके जहां कोई समस्या उसका समाधान करें। हमारे हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत कई गांवों की शिकायत थी कि वहां पर पाइपलाइन डालने के बाद उनके गांव के रास्ते खराब हैं, तो 10-10 गांवों को स्पेशल टीम बना करके सर्वे कराया जाएगा। जो जिला हॉस्पिटल है, कुछ महिलाओं वाला जो बन रहा है, कुछ अधूरा काम है, उसके लिए एक अलग कमेटी बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मेरी ओर से इतना कहना है, बाकी डिटेल आपको सूचना अधिकारी देते। सर ये संभल में 2 की मौत हो गई सर, बवाल हो गया संभल सर्वे को लेकर। नहीं, देखिए, मैं अभी क्योंकि बैठक में था, आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन माननीय न्यायालय का कोई आदेश है तो सरकार उस आदेश का पालन कराती है और किसी को उस आदेश के पालन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी चुनाव में हारने के बाद अगर अपने समर्थकों से कोई उपद्रव कराएगी तो उसको निश्चित तौर से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिक्षा और रोजगार के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? रोजगार का अंबार है, कमल का फूल रोजगार की गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी है, सुशासन की गारंटी है, विकास की गारंटी कह रहे हैं कि प्रशासन दुशासन की तरह काम कर रहा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी 27 का सत्ताधीश बनना चाह रहे थे, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया। जनता ने जो गुब्बारा फूल गया था समाजवादी पार्टी का लोकसभा के चुनाव में, उसकी हवा उपचुनाव में निकाल दिया और उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक भाजपा की आंधी चल रही है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है। अखिलेश यादव जो उसमें बैठ करके सैफई जाएं, उसको गैराज में खड़ी करें। गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर, हथियारों के बल पर राजनीति नहीं होती है और ऐसी राजनीति को क्या आपको लगता है क्या यूपी में बीफ के लाइसेंस जो है खोल दिए गए हैं? बीफ के लाइसेंस अभी लखीमपुर में जारी हुआ है। नहीं, हमारे यहाँ बीफ का लाइसेंस न जारी हुआ था, न जारी हुआ है। महिला वीडियो वायरल, कोई अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी, महिला का साहस देखिए, वीडियो वायरल, कोई अगर शिकायत आएगी तो की जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आप उससे निश्चिंत रहो। ये गोरक्षकों की सरकार है, यहाँ बीफ का कोई कारोबार करेगा ये संभव नहीं।